सारा प्रॉब्लम ईगो का है। क्योंकि जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, आपको लगता है कि आपने एक पोजीशन एक मुकाम को पाया है, तो वहाँ पे आप सोचते हैं कि आप जो भी कुछ कहेंगे या जो भी कुछ करेंगे ना, सब कुछ ओके है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट ऐसा है ही नहीं। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब आपको लगने लगता है कि मैं जो हूँ सही हूँ, तो फिर आप कहीं ना कहीं करप्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियली करप्ट हो सकते हैं, मोरली करप्ट हो सकते हैं। ये विवाद जो है सिर्फ उसका है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इंटरनेट पे, खास करके यूट्यूब पे, जो दो विवाद चल रहा है, दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में, एक संदीप माहेश्वरी जी और एक विवेक बिंद्रा जी। मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए, जो थोड़ा मोड़ा वीडियो कभी कभी बनाता है और जिसके 1000-1500 सब्सक्राइबर हैं, तो हंसी आती है। आपको भी लगेगा कि ये कमेंट करना ठीक नहीं है, बट मैंने सोचा कि इसको समझने की कोशिश की जाए। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जो कि 1-2 साल से हूँ, तो 1500 सब्सक्राइबर इसलिए है क्योंकि मैं 15 साल पहले अगर कुछ और करता तो कुछ और होता। तो ये जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 10-15 साल टाइम दिया अपने लिए। और कोई भी सक्सेस कहीं भी पहुंचने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। तो खैर, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास सब्सक्राइबर कितना है। मैं उस पहलू को रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा एजुकेशन है, जो चीज़ों को समझने का है। तो ये मसला कैसे हुआ कि संदीप माहेश्वरी जी के शो में 2-4 लड़के ऐसा बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा जो है वह स्कैमर है, उसने हमारे पैसे 30-40 हज़ार रुपये बर्बाद किया है। वो कमिटमेंट ऐसा करता था कि भाई आप लाखों रुपए कमाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिला, हम बर्बाद हो गए, वगैरह वगैरह। अब ये बात तो एक वीडियो में, 10-15 मिनट का वीडियो है जो फर्स्ट आया, और संदीप जी ने फिर वहाँ पे रिएक्ट किया है कि भाई ये तो गलत है, ये तो स्कैम चल रहा है। ये बिल्कुल है संदीप जी, ये स्कैम है, हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ स्कैम है आज के टाइम में। आप याद करिए, आज से 4 साल 5 साल पहले जब जियो आया था, तो कह रहा था मैं फ्री दूंगा सिम। बाद में उसने चार्ज करना चालू किया और बढ़िया से चार्ज कर रहा है। रेट बढ़ रहे हैं, लोग पेमेंट करना ही है क्योंकि आप जियो में आके फंस गए हैं, तो करना है। ये स्कैम नहीं है क्या? आज से 15 साल पहले इनकमिंग सेवा फ्री थी कि भाई तुम 25 रुपये का रिचार्ज करो। सारे नेटवर्क वाले कहते हैं कि 25 रुपये का रिचार्ज करो या 50 का कुछ था, और लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री है। क्या वो है? 15-20 साल के अंदर इनकमिंग के आपको पैसे देने पड़ते हैं, यू हैव टू पे 99। अब तो किसी किसी नेटवर्क पे 100-200 का पेमेंट होता है। तो क्या ये भी स्कैम है? स्कैम है तो फिर करेक्ट करिए। अगर आप इसके पीछे जाएंगे कि भाई क्या कहा गया है और क्या किया जा रहा है, तो आप फंस जाएंगे। आप ना अपने आप को संभाल पाएंगे ना दूसरे लोगों को। दरअसल बात यह है कि आप समझने की कोशिश करिए कि 2-4 लोग, अगर उसने ऐसा बोला भी है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है वो गलत है, लेकिन अब मान लीजिए, मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है, हर एक कोचिंग सेंटर, दिल्ली में तो खास करके मुखर्जी नगर ले लो, आप राजेंद्र नगर ले लो, वहीं कि इलाहाबाद ले लो, कहीं भी ले लो, बड़े सेंटर्स में हर एक सेंटर ये क्लेम करने की कोशिश करता है कि मैं आपको यूपीएससी क्वालिफाई करवाऊंगा और आईएएस बनाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि आईएएस की सीटें मुश्किल से 70-80-100 के आसपास होती है। हर कोई आईएएस तो नहीं बनता, और अगर बन भी जाए, कुछ एलाइड आईएएस भी बन जाए, तो फिर वो 700-800 ही है। बट कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लिखता है क्या कि मेरी गारंटी नहीं है कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे? 100% गारंटी की कोशिश करता है। ये अटेम्प्ट्स होते हैं, ये कोशिश होती है कि भाई हम आपका काम करेंगे। मेहनत आपको करना है ना। अब एक और चीज़ बताता हूँ। ये आता है कि भाई 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे। अब ये कौन सा नुस्खा है? चलिए, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, 30 दिन में अंग्रेजी सिखाने की बात चल रही है, लोग जाते हैं, सीख के नहीं आते। 30 दिन में सीखना ही मुश्किल है कि क्या? बट स्लोगन ये बंद हो जाएगा क्या? बंद नहीं होगा। आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। ये भी स्कैम है। जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है, 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट्स। तो आपको लगेगा कि ये तो ज्वाइन किया और 100% जॉब नौकरी मिल गई। जितने सारे इंजीनियरिंग के, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या एमबीए के कॉलेजेस हैं, या और भी सारे स्किल बेस्ड कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नाम लेना ठीक नहीं है, बट जैसे जेट किंग है मान लो, या मैं दो जगह खुद ही फंस गया था जहाँ बोलता 100% जॉब देंगे। आज से 7-8 साल 10 साल पहले की बात है। तो वो भी जॉब नहीं दिला पाता है। वो लिखता तो है 100% गारंटी, प्लेसमेंट असिस्टेंट 100%, बट नहीं हो पाता है। क्या उसको भी स्कैम कहेंगे?
आपकी सरकार ही वादा करके 10 साल से चल रही है कि हम 10 लाख हर एक खाते में पैसा डालेंगे। क्या सरकार भी गलत है? तो फिर तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। ये भी स्कैम है। तो संदीप जी, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें स्कैम में नहीं आती है। ये दुनिया ऐसी है कि आपको सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं तो आपका उसके प्रति जिम्मेदारी, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ इंटैक्ट होते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको दिल से पसंद करते हैं। तो जब दिल से कोई पसंद करता है तो फिर उसका जो उसको उसको जो 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 रहता है ख्वाहिश कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ या ऐसा मैं बन जाऊँगा, या जो कमिटमेंट है वो पूरा किया गया है, नहीं होता, दुख होता है। लेकिन उसको स्कैम नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इस तरह से स्कैम में ले लिया जाए तो फिर तो खत्म हो जाएगी ना, सिस्टम ही चलना बंद हो जाएगा। तो इसमें संदीप जी को ये चाहिए था कि अगर 2-4 लड़कों ने अगर बोला है तो उसको समझें। और आप किससे समझेंगे? आप सामने वाले को पूछेंगे। आपको चाहिए था कि विवेक बिंद्रा जी को कॉल किया जाए। वो आपके यहाँ आए भी थे, गेस्ट अपीयरेंस में, गेस्ट में आए थे स्पीकर में। तो ऐसे तो कोई आपने बुलाया नहीं होगा। आपने सोचा होगा ना कि भाई जो सामने वाला बंदा है, उसका वेटेज है, उसकी अपनी एक फॉलोइंग है, उसके उसके यूट्यूब में उसका एक नाम है। तो सोचना चाहिए था कि इस बंदे पे अगर मैंने कुछ बोला तो बहुत दूर तक जाएगी ना, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। तो थोड़ा आपको ना रुकना चाहिए था इस पे। अब सामने वाले को बुला के पूछ लेते, क्लैरिफाई कर देते, वो क्या दिक्कत था? क्लैरिफिकेशंस में लेने का तो आप टाइम देंगे ना किसी को। आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये 2-4 लड़के, जो मैंने वीडियो जहाँ तक देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा है कि कहीं भी कोई चीज़ ज्वाइन करो और आप पूरा मेहनत करना बंद कर दो और इस भरोसे चलो कि भाई सामने वाले ने बोला है कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, पैसा तुमको बनेगा, तुम अमीर बनोगे, तो कहोगे भाई हाथ पैर जो है ना छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि सामने वाले ने तो बोला ही है। और सामने वाला वो भी विवेक बिंद्रा है, लाखों सब्सक्राइबर हैं इसके। अगर ये नहीं हो पाया तो हम सीधे चढ़ाई करेंगे कि भाई ये तो फेक है सब कुछ, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। ये 2-4 ऐसे लोग कि हो सकता है ना। क्लास में भी तो आपने देखा होगा ना संदीप जी, कि क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, पढ़ने वाले बहुत कम ही होते हैं। पर स्कूल ऐसा लिखता है क्या कि हमारे यहाँ 2-4 बच्चे ही अच्छे पोजीशंस को पाएंगे, रेस्ट की गारंटी मैं नहीं लेता? ऐसा बोलता है क्या? कोई भी कोचिंग संस्थान जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाती है ऐसे लिखती है कि हमारे पास सक्सेस की गारंटी नहीं है, अपने लक पे आ जाओ? ऐसा नहीं है ना। बट होता तो वैसे ही है, कुछ ही लोग पास करते हैं। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे, मैनेजमेंट कॉलेज बंद कर देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर देंगे, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। पुलिस जो होती है, जिस पुलिस सिस्टम जहाँ पे लिखा है मे आई हेल्प यू, पुलिस आपकी सेवा में तत्पर, फिर आपको पता है कितनी तत्परता पुलिस की होती है, पुलिस कितनी देर में पहुंचता है। ये तो फिल्मों की कहानी है कि क्राइम होने के बाद पुलिस की गाड़ी आती है। तो ये सब हिस्सा है, आपको समझना पड़ेगा। और आप दिल से किसी बात को मत लीजिए। मैंने आपके पिछले 1 साल पहले का भी वीडियो देखा था, एक यूट्यूबर के खिलाफ आप कह रहे थे कि हम मोनेटाइजेशन चला देंगे, मोनेटाइजेशन चला के हमें लाख रुपया 2 करोड़ रुपया जो भी खर्चा होगा फिर हम उसको बंद कर देंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लेवल है ना, आप जिस लेवल पे हैं, इसमें ये सब बातें छोटी लगती हैं, अनमैच्योर लगती हैं, और कुछ बातें तो मेरे को समझ नहीं आती। आपने कहा कि विवेक बिंद्रा जी डॉक्टर नहीं है। अरे भाई साहब, डॉक्टर का जो नाम है, जो हम लगाते हैं, नाम से पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा या डॉक्टर जय मिश्रा या आप डॉक्टर संदीप माहेश्वरी लगाएंगे, उसके लिए मेडिकल की पढ़ाई करनी जरूरी थोड़ी है, उसके लिए MBBS करना थोड़ी जरूरी है। वो तो कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम करेगा डॉक्टर बन जाएगा, कोई भी PhD करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, मतलब डॉक्टर लगाएगा नाम से पहले, वो उसका पोजीशन होता है। या कहीं से अगर आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी अगर आपको उपाधि दे देता है ना, हमारे ख्याल से वो डिलीट की उपाधि होती है या ऐसा कुछ, जैसे शाहरुख खान को भी कहीं से डिलीट की उपाधि मिली है, तो डॉक्टर शाहरुख खान हो सकता है ना। वो कुछ यूनिवर्सिटीज अपने आप ऑफर कर देती है। उसका मतलब है कि आपने सोशल वेलफेयर के लिए कम्युनिटीज़ में आपने इस तरह से कुछ काम ऐसे किए हैं जो जो आपका एक जो काम ही है ना, वो इस हिसाब का है कि यू कैन यूज दैट डॉक्टर सन नेम, यू नो दैट दैट फर्स्ट नेम जो बोलते हैं, है ना, फर्स्ट डॉक्टर के साथ नाम से पहले। तो ये चीज़ के लिए MBBS करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने आपका वीडियो देखा, आप कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर है क्या। अरे भाई, डॉक्टर के लिए MBBS करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा यहाँ भी आप अनमेच्योर बात कर रहे हैं। और आप बड़े लेवल पे जाने के बाद ना थोड़ा सा ना आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि चीज़ें आपके ऊपर अलग अलग तरह से लोग कोशिश करेंगे, आपके इमेज का भी फ़ायदा उठाएंगे कि इनसे ऐसी बात कुछ कहवा दें, और इमोशनली आप लेके चले जाते हैं। और आप दोनों को अच्छे मित्र होना चाहिए।
मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा, हमारे पास 1000-1500 सब्सक्राइबर है, फिर हम सोचते हैं कि यार 1000-1500 लोग देख रहे हैं। आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर है भाई साहब। गुरुजी मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब समझते हैं आप? आप उस चीज़ को समझिए कि आप एक की ब्रांडिंग अलग है, आपका इमेज अलग है। आपके थोड़ा-सा ही कुछ बोलने से ना हड़कंप मचेगा कम्युनिटीज़ में, सोशल मीडियाज़ में। आप इस चीज़ को समझिए ना। और सामने वाला जो भी इंसान विवेक बिंद्रा है, वो भी जो भी कर रहा है, वो क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेते। क्रॉस वेरीफ़ाई करने का तो आपके पास था, आपके पास तो बहुत सारे सिस्टम होगा, आपके पास लोग होंगे, क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेते। आप विवेक जी को बुला के बोल लेते, उस अलग से मीटिंग कर लेते, विवेक जी ऐसा-ऐसा है सुनने में आ रहा है, तो मैं एक स्कैम करके वीडियो चलाने वाला हूँ, इसमें सही गलत आप बता दो। आपने सामने वालों को मतलब पूरा गिराने की कोशिश किया है, तो ये ठीक नहीं है। ये तो संदीप जी की अनमैच्योरिटी है, मैं समझता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जब मैंने कोशिश की कि मैं यूट्यूब पे बोलने की कोशिश करूँगा एज़ मोटिवेशनल स्पीकर, या थोड़ा-मोड़ा जो भी टाइम मिलता है, तो मुझे किसी ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? कैसे बनना चाहते हो? तो मैंने आपका एग्ज़ाम्पल दिया था कि मुझे संदीप माहेश्वरी की तरह ही बनना है। तो हम लोग छोटे-मोटे है ना यूट्यूबर हैं, हम आपको एक रोल मॉडल मानते हैं, आपको एक अलग मुकाम पे देखते हैं, तो आप इस समय मत पड़िए, अच्छा नहीं लगता है। और श्रीमान विवेक बिंद्रा जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो ऐसा है, आपके पास लाखों करोड़ों के सब्सक्राइबर तो थे ही, तो पैसे तो वहाँ से भी आते ही थे। आईवीसी का कहीं न कहीं आपका रोल मॉडल जो है, आपका जो बिज़नेस अप्रोच है, जो प्लान है, वो ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें कहीं न कहीं दिक्कत तो आएँगी ना, कि जो इतना बड़ा पिरामिड आप खड़ा करेंगे, तो नीचे लो लेवल पे आप किस-किस को रोकेंगे? यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीबॉडी फ्रॉम द टॉप ना। तो वो कंट्रोलिंग जो है ना, जैसे ही आपकी बिगड़ गई, वो जमी नहीं, वो पकड़ चली गई, तो उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपके लोगों ने ही फ़ायदा उठाया, जिससे कुछ लोगों का नुकसान हुआ। तो लालच में कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ, कुछ लोग उसमें नुकसान में आ गए। और फिर उन्होंने उसको डाला है यूट्यूब पे कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, बोल रहे हैं वीडियोस में। तो आपको भी थोड़ा-सा ना सावधान होना है, आपको भी अलर्ट होना है विवेक जी, मतलब मेरे आप बड़े भाई की तरह हैं, गुरु की तरह हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप भी जो भी करें, क्योंकि इंसान तो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो हर एक चीज़ अलग-अलग ट्राई करना चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जो कि बिज़नेस कोच हैं सॉरी, तो बिज़नेस कोच का काम भी वही है कि वो अपने बिज़नेस मॉडल को बढ़ाए, तो वो सब ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप जब उस लेवल पे हैं, तो अगर 2-4 लोग भी आपके अगेंस्ट चले गए, तो वो चीज़ें फैलती हैं। उससे आपके इमेज का नुकसान हो सकता है कुछ दिनों तक। बाकी आप समझदार खुद हैं, तो आप उसको टैकल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम कहाँ फँसेंगे कि क्या स्कैम है, नहीं स्कैम है, ये सब गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, गवर्नमेंट के अपने टास्क फोर्स होते हैं, वो सारा काम देखेगी। अभी हमारे जो बड़े-बड़े स्टार्स हैं, जिसको स्टार बोलते हैं, एक्टर्स, वो सारे विमल का ऐड कर रहे हैं। ये सारे बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, एमपीएल, ड्रीम 11, रमी सर्कल का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं कि जाओ, एंगेज हो, पैसे कमाओ। मैं तो एक मेरा दोस्त है, वो बेचारा डिस्ट्रिक्ट जज है वो, और बर्बाद हो गया रमी सर्कल खेल के, 60-70 लाख के कर्जे में चला गया। उसकी जीवन खत्म हो गई। कहता है कि अब मैं दूसरे जीवन में शायद अपने आप को सुधार सकता हूँ। तो ये स्थिति है। रवि सर्कल का ऐड कौन कर रहा है? मिस्टर शाहरुख खान। तो ये कहना बड़ा आसान है, ये दुनिया ऐसी चल रही है, आप इसमें मत उलझिए। सभी को आप सही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अवेयरनेस ज़रूर फैला सकते हैं, और आपने पिछले 10 साल से अवेयरनेस का ही काम किया है ना? ये मोटिवेशन का जो आप स्पीच देते हैं, इसमें सिर्फ अवेयरनेस होता है। लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ कि अगर इंसान को अगर मोटिवेट रहना है, उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो भूख है, आपके अंदर जो प्यास है, आपने जो झटके खाए हैं जीवन में, वो काफ़ी है आपको मोटिवेट करने के लिए। उसमें किसी स्पीच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, आदमी अपने को इनलाइटन करना चाहता है ना? वो चाहता है कुछ चीज़ें सुने दूसरे से, तो वो अपने आप को कनेक्ट करता है, वो कन्विंस हो जाता है। इसलिए जब आपके वीडियोज़ लोग सुनते हैं, या मैं भी सुनता हूँ, वो चीज़ें मुझे पता होती हैं कि वो आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम उस हमारा हमारा जो माइंड है, हमारा जो जो सोल है, हमारी जो चेतना है ना, हम अपने आप को समझ नहीं पाते। लेकिन जब आपको सुनते हैं, तो हम अपने आप को समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है, तो वो हमें मोटिवेट करता है। अदरवाइज मोटिवेशन के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है ना? आप अपनी गरीबी देखो, अपनी बदहाली देखो, आप अपना स्ट्रगल देखो, उसको सोचो, तो आप काफ़ी है आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं सोच है, अगर आप चिंतन में नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। रिक्शा वाला पूरा ज़िंदगी है ना, रिक्शा चलाता रहता है, वो सोचता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। बूट पॉलिश करने वाला मैं देखता हूँ 30-30 साल से बोलता है मैं 30 साल से बूट पॉलिश कर रहा हूँ, उसी में खुश है।
तो मोटिवेशन उसको नहीं आती है कि भैया बूट पॉलिश कर दे, एक बड़ा शोरूम चला दे जूते का। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें मत फंसिए। मैं इसलिए बड़ा देख रहा हूँ ये पोस्ट वगैरह चल रहा है, ये वॉर चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट ईगो क्लैशेस। आप चाहते हैं कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आपने एफआईआर करने की वो भी कोशिश कर दी, ये सब क्या मिलेगा? अब यू कॉल दैट गाय, यू कॉल मिस्टर विवेक बिंद्रा एंड विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एंड इफ द गवर्नमेंट, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप दोनों की बातें गवर्नमेंट को नहीं पता है, वो वहाँ भी पता होगी, एजेंसीज को भी पता होगी। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो वो फंसेंगे, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपने को डिफेंड करेंगे। लेकिन आप जैसे लोग अगर इस तरह से करेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? है ना, हम लोगों की तो मतलब हम लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, हमको लगता है कि इस फील्ड में वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना? जब हम शुरुआत करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, तो हमें लगता है कि उतना व्यूज़ हमें आएगा क्या, हम लोग हमको देखेंगे क्या, लोग हमको सुनेंगे क्या, मैं आपकी तरफ बोल सकता हूँ क्या, आपको समझ सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर संदीप माहेश्वरी जी की जब बात होगी तो उनको जो कनेक्ट करने की जो 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 प्रवृत्ति है, जो जो उनका जो संकल्प है, जो उनकी 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 जो शैली है, वो बेहतरीन है। वो शायद मैं कोशिश करता हूँ अपने में ला सकूँ। और जब विवेक बिंद्रा जी को देखता हूँ तो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, अप्रोच है, वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो हर एक यूट्यूबर जो आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच या कोई भी पब्लिक स्पीकिंग का काम करना चाहता है ना, आप दोनों को रोल मॉडल समझता है। इसलिए भाई साहब, ये गुजारिश है कि आप दोनों झगड़े को निपटाइए और अपने अपने काम में लग जाइए। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है, तो वो होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, शेयर एंड कमेंट इट। थोड़ा ये वीडियो थोड़ा अलग था, लेकिन जो चल रहा है उसके ऊपर मुझे था कि ये दोनों मेरे गुरु भी हैं, रोल मॉडल भी हैं। और कोई भी यूट्यूबर जो भी है या आप भी देख रहे हैं, तो अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो आप सोचेंगे हाँ, संदीप माहेश्वरी जैसा वहाँ तक पहुँच सकते, मिलियन सब्सक्राइबर होते, विवेक बिंद्रा की तरफ हो जाते। ये एक ख्वाहिश होती है अपने आप को, इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मानेगा ना, किसी किसी को तो एक रोल मॉडल मानेगा, कहीं कहीं तो इस स्तंभ रहे हैं ना वहाँ पहुँचने के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, रास्ते का पता ही नहीं चलेगा ना, मंजिल तक तो पता होना चाहिए कि ये मेरी मंजिल है। तो हम लोग जब वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारी मंजिल सोचते हैं कि वहाँ तक एक दिन शायद 10-15 साल में पहुँच जाएंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हमारा ग्रीड है, हमारी हमारी एक चाहत भी है। इसलिए गुजारिश है कि आप लोग ना लड़ें, आपस में मिल बैठ के बात करिए, क्या दिक्कत है? क्लैरिटी दीजिए, कम्युनिटी पोस्ट ऐसा डालिए कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये तो द नेवर एंडिंग वॉर है ना। इस तरह से अगर आप ईगो मिलाएँगे कि भाई मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं तो मैं जो बोलूँगा वही सही है, वो कहेंगे मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। वो ठीक नहीं है ना, आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, सोशल मीडियाज़ के लिए ठीक नहीं है, हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल जिस लेवल पे हैं बने रहें, बेहतरीन काम करते रहें, समाज के लिए जो दायित्व आप निभा रहे हैं वो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।